बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका मार्कशीट में और आधार कार्ड में नेम सेम नहीं मिलता, या फिर उनका खुद का नाम या माता पिता का नाम या कुछ भी ऐसा डिटेल्स है जो कि सेम नहीं है। तो ऐसे केस में क्या आप किसी भी एग्जाम का फॉर्म भर पाओगे? जैसे नीट, जेई, सीयूईटी, जो भी एग्जाम का फॉर्म आप टारगेट कर रहे हो, क्या उन्हें आप भर पाओगे? और अगर नहीं भर पाओगे तो कौन सा सही करवाएं? ठीक है, आज की वीडियो में यही हम डिस्कस करेंगे। लेट्स गो। Hello everyone, welcome to Spark Up Classes. This is Suman Yadav. आधार कार्ड और मार्कशीट, ये दोनों में नाम आपका सेम होना चाहिए, चाहे आपके मम्मी पापा का नाम हो चाहे आपका नाम हो। ये बिल्कुल मैंडेटरी है किसी भी एग्जाम के लिए। जैसे मान लो अगर मेरा नाम सुमन यादव है तो एज इट इज सुमन यादव मेरी 10th की मार्कशीट में और आधार कार्ड में लिखा होना चाहिए। अगर 10th की मार्कशीट में KM सुमन यादव लिखा है तो वही चीज आपके आधार कार्ड पे भी होना चाहिए। सो इस तरह से आपके मार्कशीट और आधार कार्ड का नेम बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो हर जगह दिक्कत का सामना आपको करना पड़ेगा। अगर मान लो फॉर्म भरा भी जाता है तो काउंसलिंग के टाइम पे, एडमिशन के टाइम पे आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। जनरली तो आप फॉर्म ही नहीं भर पाओगे, लेकिन बाई चांस अगर फॉर्म किसी जुगाड़ से आपने भर दिया तो एडमिशन तो आपका नहीं हो पाएगा, आपने अगर उस तरह से एग्जाम दिया तो। और अभी हाल ही में आपको मालूम है कि एनटीए ने एक अपडेट रिलीज किया था अपार आईडी से रिलेटेड। अनूप सर ने वीडियो बनाया था इस पे, लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा कि कैसे बनाना है, क्या क्या रूल्स है इसके, सब कुछ सर ने बताया हुआ है। लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। इसमें भी आपका आधार कार्ड आपके मार्कशीट से मैच करना चाहिए, नेम वगैरह, आपका खुद का नाम भी, पेरेंट्स का नाम भी। ठीक है, अगर मैच नहीं करता है तो पहले आप कोशिश करो कि 10th की मार्कशीट के अनुसार आप आधार कार्ड चेंज करा लो, क्योंकि आधार कार्ड चेंज कराने की प्रोसेस लगभग 1 हफ्ते की होती है। मार्कशीट अगर चेंज कराने जाओगे तो 2-3 महीना लग जाएगा। ओरिजिनल मार्कशीट में बदलाव बहुत ही मुश्किल से होता है। लेकिन अगर आपका वास्तव में नाम एकदम गलत है मार्कशीट में, जैसे मान लो SUMAN यादव होना चाहिए तो SWMAN लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये एकदम गलत हो गया, आप मार्कशीट को सही नहीं करा सकते। तो उस केस में आपको मार्कशीट को सही कराने के लिए पहले अपने कॉलेज पे कांटेक्ट करना होगा जहाँ से आपने पढ़ाई की है। फिर जिस बोर्ड से आपने पढ़ाई की है, जिस बोर्ड का वो रिजल्ट है, सपोज यूपी बोर्ड का है तो आपको इलाहाबाद जाना पड़ेगा उसे सही करवाने। ठीक है, तो इस तरह की कुछ प्रोसेसेस होती हैं। तो हो सके तो अगर सब कुछ स्पेलिंग वगैरह सही है, खाली कुमार कुमारी ऐसा कुछ गड़बड़ आ रहा है चाहे पिता के नाम में चाहे आपके नाम में, तो अपना आधार कार्ड सही करवाओ। अगर स्पेलिंग ही पूरे मिस्टेक है तो उसको आप मार्कशीट को सही करा लो, और अभी से करा लो, क्योंकि अब बहुत सारे फॉर्म्स रिलीज होने वाले हैं। जब फॉर्म आ जाने के बाद आप कराओगे तो करा ही नहीं पाओगे, बहुत महीने का समय लग जाता है इसमें। ओके, सो मैंने आपका ये डाउट क्लियर कर दिया, इसमें कोई रिस्क आप लोग मत लेना, आपके लाइफ का सवाल है। दूसरी एक और बात, आप अपना आधार कार्ड अपने मोबाइल नंबर से लिंक करवाएं, क्योंकि जब भी आप फॉर्म भरने जाएंगे आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होगा और OTP आपको दी जाएगी उस मोबाइल नंबर पे। सो वो मोबाइल नंबर आपका हमेशा हमेशा एक्टिव होना चाहिए, चाहे आपका खुद का हो, पेरेंट्स का हो, किसी का भी हो। कोशिश करो अपना खुद का ही मोबाइल नंबर एक परमानेंट रखो और अपना अकाउंट, आधार कार्ड, ये सब चीजें एक नंबर से लिंक करा के रखो। अदरवाइज आने वाले समय में आपको प्रॉब्लम होगी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या करने वाले हो। क्लियर? तीसरी बात, एक और बच्चों का डाउट रहता है, लोग पूछते हैं कि मान लेते हैं कि मान लो हमारे मार्कशीट में मेरे पिताजी का नाम अशोक कुमार यादव है, लेकिन मेरे पिताजी की जो आधार कार्ड है उसमें अशोक यादव लिखा हुआ है, तो क्या पिताजी का भी आधार कार्ड सही कराना पड़ेगा? तो आंसर है नहीं। आप बस अपने डॉक्यूमेंट्स देखो कि अपने सभी डॉक्यूमेंट में आपके पिताजी का नाम हर जगह सेम होना चाहिए या मम्मी का नाम हर जगह सेम होना चाहिए। मार्कशीट में 10th 12th, आपने 12th कर रखी है तो आगे भी कोई कोर्स कर रखा है तो उसमें, और आधार कार्ड में, इसमें आपके पेरेंट्स का नाम और आपका नाम सब में सेम होना चाहिए। अगर अशोक कुमार यादव लिखा है तो सब में अशोक कुमार यादव लिखा होना चाहिए। अगर सुमन यादव लिखा है तो नाम आपका सब में सुमन यादव लिखा होना चाहिए। कुमार कुमारी का भी अंतर नहीं आना चाहिए, एक आई एक ई का भी अंतर नहीं आना चाहिए। जैसे मान लो गीता, किसी का GEET कहीं लिखा है, GITA लिखा है, गलत है, आपको सही कराना पड़ेगा। ठीक है, हर एक स्पेलिंग, हर एक चीज मैच करनी चाहिए। क्लियर? बात समझ में आ गई आपको? और कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है कमेंट्स में मेंशन करिए। और नीट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट के लिए लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, मैं पहले इस पे वीडियो बना चुकी हूँ कि कौन सा डॉक्यूमेंट कब बनवाना है। ये वाली वीडियो आप देख सकते हो, लिंक क्लास में मिलेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।